नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फाइनल आवर और मैं हूं आपके साथ ललित। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त रायपुर से। बड़ी खबर, गुरुवार को कांग्रेस को तगड़ा जोर का झटका लगने वाला है। कांग्रेस से दो पूर्व विधायक बीजेपी का दामन थाम लेंगे। पूर्व विधायक विधान मिश्रा और प्रमोद शर्मा शामिल होंगे। शाम 7:30 बजे बीजेपी कार्यालय में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे सीएम विष्णुदेव और बीजेपी के सीनियर नेता मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त कांग्रेस के लिए मुश्किलों भरा समय है, क्योंकि एक और बड़ा झटका लगने वाला है कांग्रेस को। गुरुवार को दो पूर्व विधायक हैं जो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। पूर्व विधायक विधान मिश्रा और प्रमोद शर्मा बीजेपी में शामिल होंगे। तो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो कांग्रेस तो वैसे ही चुनाव हारने के बाद स्थिति विकट परिस्थितियों से निपट रही और ऐसे में एक और बड़ा झटका कांग्रेस को लग सकता है, लगने वाला है। गुरुवार को कांग्रेस को बड़ा जोर का झटका लगेगा, क्योंकि दो पूर्व विधायक कांग्रेस से बीजेपी का दामन थामेंगे। तो दो पूर्व विधायक बीजेपी का दामन थामेंगे। पूर्व विधायक हैं विधान मिश्रा और प्रमोद शर्मा, शामिल होंगे बीजेपी में। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे छत्तीसगढ़ के स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए। आदित्य जी, एक बड़ा झटका कांग्रेस के वैसे ही जो है हार के बाद निराशा में है, अपने आप को मजबूत करने में लगी, लेकिन एक बड़ा झटका कल। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी खबर है, एक्सक्लूसिव खबर बंसल न्यूज के माध्यम से। शाम 7:30 बजे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ये दोनों पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। मैं सिलसिलेवार चर्चा करूंगा ललित जी। पहला नाम है विधान मिश्रा, बहुत बड़ा नाम। 1980 में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के प्रदेश प्रभारी रहे, महामंत्री रहे, कांग्रेस के अलग अलग विभिन्न पदों पर रहे। विद्याशरण शुक्ल के बेहद करीबी माने जाते थे। धरसींवा से चुनाव लड़ा, विधायक बने। उसके बाद जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में वो अजीत जोगी के साथ चले गए थे। भूपेश बघेल जी से उनकी अनबन थी, जिसके चलते वो कांग्रेस में नहीं लौटे। उसके बाद फिर से वो कांग्रेस में लौटे और फाइनली कल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता वो लेने जा रहे हैं। धरसींवा क्षेत्र में बड़े किसान नेता, बड़ा नाम विधान मिश्रा, बड़ा, बहुत फॉलोअर्स भी उनके काफी हैं। बड़ी एक बात है, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मदद मिलेगी उस पूरे धरसींवा बेल्ट में। दूसरा महत्वपूर्ण बात, प्रमोद शर्मा। कौन है प्रमोद शर्मा? प्रमोद शर्मा भारतीय राजनीति में अगर मैं बात करूं तो अभी 3 महीने पहले वो कांग्रेस में शामिल हुए थे भूपेश बघेल की मौजूदगी में। 2018 में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से वो विधायक रहे 2018 से 2023। इस बार कांग्रेस ने उनको टिकट देने का वादा किया था, लेकिन टिकट दिया नहीं। तो मतलब साफ है, नाराजगी थी। वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो दो पूर्व विधायक, सबसे पहला नाम विधान मिश्रा का, बहुत बड़ा नाम, अजीत जोगी शासनकाल में मंत्री तक रह चुके हैं वो। प्रमोद शर्मा, अजीत जोगी जब पहली बार 2000 से 2003 में मुख्यमंत्री रहे थे, तब विधान मिश्रा उनकी कैबिनेट में मंत्री थे। और उसके बाद प्रमोद शर्मा की अगर हम बात करें तो 2018 से 2023 5 साल वो विधायक रहे जेसीसीजे के। अमित जोगी से काफी दिक्कतें थी उनको, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, लेकिन टिकट नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने, जिससे वो रुष्ट हुए। इस चुनाव में पूरी तरह से गायब थे वो। और इस बार कल शाम को 7:30 बजे वो भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। ऐसे समय लोकसभा चुनाव नजदीक है। दो ब्राह्मण नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कितना असर डालेगा भारतीय जनता पार्टी को, देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को कल शाम लगने जा रहा है। दो पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। बिल्कुल आदित्य जी, आपने ये भी कहा क्योंकि ये जेसीसीजे से आ रहे हैं, और जेसीसीजे यानी कि अमित जोगी, जो कि बीजेपी से नजदीकी अब साफ हो गई है, सब कुछ साफ हो गया है। लेकिन क्या ऐसे में इनका बीजेपी में आना अमित जोगी के लिए परेशानी है, या फिर वो उन्हीं का दिशा निर्देश है? ललित जी, देखिए ललित जी, ऐसा नहीं है। जेसीसीजे में वो पहले थे, उसके बाद 3 महीने पहले वो कांग्रेस में शामिल हो गए। भूपेश बघेल की मौजूदगी में वो कांग्रेस में शामिल हो चुके थे चुनाव के लेकिन पहले। नाराजगी तो जेसीसीजे से थी ना, फाइनल नहीं हुआ जी। उसी नाराजगी की वजह से छोड़ा नाराजगी, लेकिन वो कांग्रेस में शामिल हो गए। जी जी, क्या वो उसी नाराजगी की वजह से, जेसीसीजे के से नाराजगी की वजह से उस पार्टी को छोड़ा था, कांग्रेस में आए थे? अब एक बार फिर वो बीजेपी में आ रहे हैं, जहां पर जेसीसीजे का भी एक महत्व है। अब जब अमित जोगी बीजेपी के साथ, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए अजीत जोगी जब जिन्होंने संस्थापना की थी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की, उस समय की जो टीम थी वो अजीत जोगी से प्रभावित थी। लेकिन अजीत जोगी के निधन के बाद जब अमित जोगी ने पार्टी की कमान अपने हाथ में ली तो डिस्प्यूट हुआ, चाहे वो धर्मजीत सिंह के रूप में हो, चाहे वो प्रमोद शर्मा के रूप में हो, कि
ये सभी नेताओं से लगातार डिस्प्यूट चलता रहा, जिसके बाद ये तय हो गया था कि दोनों ही पार्टी छोड़ेंगे। देखिए, धर्मजीत ने भी चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था, उनको टिकट भी मिली और वो जीत भी गए। प्रमोद शर्मा को कांग्रेस ने एश्योरेंस दिया था, शायद ऐसा लगता है कि उन्हें टिकट दी जाएगी, लेकिन शायद वो टिकट कांग्रेस उनको नहीं दे पाई बलौदाबाजार से। इस बार वहां से शैलेश नितिन त्रिवेदी को टिकट मिली थी, हालांकि वो हार गए। अब जो है प्रमोद शर्मा वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। देखिए, दोनों नेताओं के आने से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, कांग्रेस को बड़ा नुकसान, क्योंकि देखिए परंपरा सी हो गई, लगातार कोई ना कोई बड़ा नेता कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी यह परंपरा शुरू हो रही है। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी दिक्कतें हो सकती। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत पॉजिटिव है कि दो पूर्व विधायक कल शाम 7:30 बजे भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।